अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो हम लोग कुरान पाक के साथ साथ सीरत खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका आज पहला लेसन है। और आज का जो टॉपिक है वो है ज़मज़म की खुदाई। जो इस किताब का राइटर है वो है अब्दुल्ला फ़ारानी और ये किताब का नाम है सीरतुल अंबिया कदम ब कदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। ये तो सब लोग जानते हैं कि ज़मज़म का कुआँ कैसे बना था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बेटे और अपनी बीवी को एक खुले सहरा में छोड़कर चले गए थे, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने जो पानी का इंतज़ाम किया था, हज़रत बीबी हाजरा ने सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर लगाए थे अपने बेटे के लिए पानी तलाश करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव से उनकी एड़ी जहाँ से वो रगड़े थे वहाँ से एक पानी का जो कुआँ था वो निकला था, जिसे ज़मज़म कहा जाता है। तो वो ज़मज़म का कुआँ बंद हो चुका हुआ था। बाद में आने वाले वक्तों में वो ज़मज़म का कुआँ खुश्क हो चुका था। वो सिर्फ खुश्क ही नहीं हुआ था बल्कि इसका नामो निशान ही मिट गया था। ये क्या हालात थे, क्यों इस कुएँ को बंद कर दिया गया था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कुएँ की खुदाई के वक़्त अपने किस बेटे की कुर्बानी की शर्त या मन्नत मांगी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से नस्ल चली, उनमें बनी हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और उसका नाम शिबा रखा गया। ये जब पैदा हुआ तो हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना पहुँच गए और इसे लेकर मक्का मुकरमा पहुँचे। तो लोगों ने ख्याल किया कि ये नौजवान इनका गुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया भी कि ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इससे मतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शिबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। इन्हें अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिथ, ज़ुबैर, ज़रार, अब्दुर्रहमान पैदा हुए। कि बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में से हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे और सबसे ज़्यादा पाक दामन भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआँ खोदने का हुक्म दिया गया। यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस कुएँ को कबीला जुरहम के सरदार ने पाट दिया था, यानी ख़त्म कर दिया था। कबीला जुरहम के लोग इस ज़माने में मक्का के सरदार थे और बैतुल्लाह के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहरमती शुरू कर दी थी, लेकिन उनका जो सरदार था मज़ाज़ बिन उमरू, वो एक अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की हुर्मती ना करो। इन पर असर नहीं हुआ। जब मज़ाज़ ने देखा कि इन पर कोई असर नहीं होता तो कौम को उनके हाल पर छोड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। उसने जाने से पहले जितना माल दौलत और तलवारें और ज़रहें थीं वो खाना काबा से निकाल कर ज़मज़म के कुएँ में डाल दी और मिट्टी से इसको बिल्कुल कवर कर दिया। कुआँ तो इससे पहले ही खुश्क हो चुका था, अब उसका नामो निशान ही मिट गया। मुद्दतों ये कुआँ बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु ख़ज़ाआ ने बनु जुरहम को वहाँ से मार भगाया। बनु ख़ज़ाआ और कस्सा की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कुआँ बंद रहा, यहाँ तक कि कस्सा के बाद अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें ज़मज़म के कुएँ की जगह दिखाई गई थी और उसे खोदने का हुक्म दिया गया था। हज़रत अली से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हिज्र अस्वद के मुकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा, तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया और कहने लगा, बरहा को खोदो। मैंने पूछा, बरहा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि वो शख्स फिर ख्वाब में आया। उसने कहा कि मदनूना को खोदो। मैंने पूछा, मदनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात में बिस्तर पर सो रहा था, वही शख्स फिर आया और बोला, ज़मज़म को खोदो। मैंने उससे पूछा, ज़मज़म क्या है। इस बार उसने कहा, ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कुआँ किस जगह पर है। उसने बताया, जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कुआँ ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहाँ गए। उस वक्त उनके यहाँ भी यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहाँ गंदगी और खून पड़ा है और एक कुआँ ठोंगे मार रहा है। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे। वो गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कदाल ले आए, खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे उन दोनों बुतों के दरमियान कुआँ खोदना चाहते हो जहाँ हम उनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा,
तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूँगा, इसलिए मुझे इसका हुक्म दिया गया है, मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने यह देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया है तो उनके पास आए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तो फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा ले। उन्होंने बनु साद इब्ने हसीम की काहिना से फैसला करवाना मंजूर किया। ये काहिना मुल्क शाम के बलाई इलाकों में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दुल मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इस ज़माने में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था, वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में इनका पानी ख़त्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उसके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकी से भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो आ गए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम है अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फ़ैसला हो गया। अब हम ज़मज़म के बारे में तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब किया है, वही ज़ात तुम्हें ज़मज़म से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ा बेसूद है और काहिना के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चनाचे सब लोग वापस लौट गए। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की थी कि मालो दौलत, तलवारें और ज़रहें निकल आईं। इसमें सोना और चांदी भी थे। ये मालो दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर किया। 2 तीर काबे के नाम के रखेंगे और 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के, बाकी लोगों के नाम। पांसा फेंका गया तो माल दौलत काबा के नाम निकला, तलवारें और ज़रहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैशियों के नाम जो तीर थे वो किसी चीज़ पर ना निकले। इसी तरह फैसला हो गया कि अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। ज़मज़म की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूँगा। अब जबकि कुआं निकल आया है तो इन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया कि अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबा करो। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि क्या हज़रत जो अब्दुल मुत्तलिब थे उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा किया या नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि डेली आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो जज़ाकल्लाहु खैरा।